नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, एक बहुत ही सुंदर सी पंक्ति है कि जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही चीज़ आपको चेंज करती है। इसीलिए चैलेंज देने वाली चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया कीजिए, क्योंकि वो हमारे जीवन में एक सुंदर परिवर्तन लाती हैं। दो प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं, या तो परिवर्तन नकारात्मक दिशा में हो या फिर सकारात्मक दिशा में। हमें हमेशा प्रयास यही रखना चाहिए कि चुनौतियों को सकारात्मक रूप में लेते हुए एक सकारात्मक परिवर्तन हम अपने जीवन में लाएं। ज़रूरी नहीं है कि चैलेंजेस हमेशा ही निराश करें, चैलेंजेस हमेशा ही हमें परेशान करें। नहीं, चैलेंज शब्द ही अपने आप में जैसे हमारी आंतरिक ऊर्जा को जगाने वाला है कि ये चीज़ मैं चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ, करके दिखाऊंगा। और जब ऐसे हम एक्सेप्ट करते हैं चैलेंजेस को, तो सचमुच हमारे जीवन में सफलता होती है, उन्नति की ओर हम बढ़ते हैं। तो जीवन में जो भी चुनौतियाँ आ रही हैं, प्यार से स्वीकार करिए और आगे बढ़िए। आइए आपके आगे बढ़ने के सुंदर संकल्प के साथ, शुभकामना के साथ चलते हैं सुवाक्य की ओर। अगर आप सही हैं तो कुछ भी गवाही देने की ज़रूरत नहीं है। बस आप सही रहें, वक्त पर अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। सत्य की नाव डूबती नहीं है, डोलती ज़रूर है, हिलती ज़रूर है। सत्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, न गवाही देने की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए आज से कुछ भी ऐसा हो जाए जीवन में तो धैर्यता को ना भूलें, समय पर इंतज़ार करें, समय आने पर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ओम शांति। यदि हम क्रोध का उत्तर क्रोध से देते हैं, नकारात्मकता का उत्तर नकारात्मकता से देते हैं, तो ये बात बढ़ती ही चली जाती है और सामने वाला तो परेशान है ही, हम भी परेशान हो जाते हैं तन और मन से। और यही चीज़ कहीं ना कहीं किसी ना किसी बीमारी के रूप में निकल करके आती है। आप हमेशा स्वस्थ रहें, यही हमारी मंगल कामना है। इसीलिए सूक्ष्म सी बात भी ज़रूर धारण कीजिएगा। और आइए इसी सूक्ष्मता के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट, आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। कृतज्ञता हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि जब हम अपने इस तन के प्रति कृतज्ञ होते हैं, यानी हम स्वयं को स्वीकार कर रहे होते हैं अपनी कमियों के साथ। यदि किसी बीमारी में है तो उस बीमारी के साथ मनोबल तो हमारा बढ़ता ही है, लेकिन जब हम इस तन के प्रति कृतज्ञ होते हैं तो हमारा ब्रेन, हमारा शरीर कुछ ऐसे हार्मोन्स को सिक्रीट करने लगता है जिससे इस तन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यदि आप अपने तन के प्रति कृतज्ञ रहते हैं तो आपको अवसाद नहीं होगा, क्योंकि कई बार जब हम स्वयं को स्वीकार नहीं करते हैं तो ही तो वजह होती है ना डिप्रेशन की और कई सारी निगेटिव इमोशंस जो घर कर जाते हैं। तो कैसे हम इस तन को कृतज्ञता अर्पण करें, आभार करें, आप जानना चाहेंगे? तो जैसे ही आप सुबह आपकी नींद खुलती है तो सबसे पहले स्वयं को मिरर में देखते हैं ना, एप्रिशिएट करें। सामने वो सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर है आपके जीवन का। स्वयं को शुक्रिया अदा करें कि इन नेत्रों से आप स्वयं को देख पा रहे हैं। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, स्पेशल हूँ, यूनिक हूँ। ये तन मेरा सबसे सच्चा साथी है। और फिर जब पूरे ही दिन में आप कार्यरत होते हैं तो बीच बीच में अपने तन के कोई भी ऑर्गन को आप थैंक यू बोल सकते हैं। जैसे कि जब आपने सूरज को देखा, अपनी नेत्र को शुक्रिया अदा करें। जब आप श्वास लेते हैं ना, तो श्वास प्रणाली के प्रति कृतज्ञता अर्पण करें। हर हृदय के उस धड़कन के प्रति कृतज्ञ हों जो निरंतर धड़क रहा है और आपको जीवन दे रहा है। इसे स्वयं के प्रति प्रेम से भरें, औरों के प्रति प्रेम से भरें। हमारी वो पाचन प्रणाली जो हमें एनर्जी देती है सारा भोजन को पचा के, उसके प्रति भी तो कृतज्ञ रहें। अपने उस हर एक मसल के लिए, बोन के लिए, जो उस पैरों के लिए जो हमें चलकर कितने कदम कमाने में सहायक है,
उसके लिए कृतज्ञता अर्पण करें। और जब हम कभी ऐसे सिचुएशन में होते हैं जहाँ मन एक अवसाद में होता है, तो उस समय जर्नलिंग करें, लिखें, स्वयं के प्रति अच्छा लिखें। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। परमात्मा हमें स्वमान देते हैं, जिसे हम अफर्मेशंस भी कहते हैं। स्वयं के प्रति लिखें, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुशहाल हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मेरा शरीर हमेशा मेरा साथ देता है। इस तरह की जब आप सकारात्मक बातों को लिखेंगे ना, तो आप स्वयं को भी शक्तिशाली महसूस कराएंगे और आपके तन पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। स्वयं को जब आईना में देखें तो कृतज्ञता ज़रूर अर्पण करें। आप सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। कृतज्ञता को जीवन में धारण करें और हमेशा स्वस्थ रहें। ओम शांति। शुक्रिया। मित्रों, आज विश्व हिंदी दिवस है। प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे राष्ट्र में तो हिंदी बोली ही जाती है, लेकिन अनेक देशों में भी हिंदी बहुत ही प्यार से बोली जाती है। इस भाषा का सारे विश्व में प्रचार हो, प्रसार हो, इसी लक्ष्य को सामने रखते हुए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है कि इस भाषा की क्या खासियत है उसे लोग जान पाएँ, इसमें कितनी गहराई है, साथ ही इसमें जो साहित्य है उस साहित्य में कितनी विविधता है, उस चीज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये दिवस खास करके मनाया जाता है। तो आज के दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई देते हुए आइए आपको लिए चलता हूँ काव्य तरंग की ओर, जिसमें भी हम हिंदी की ही आज बात कर रहे हैं। आप सभी को मनोज खुशनुमा का नमस्कार। ओम शांति। एक साहित्यकार किस प्रकार अपनी कलम से रच सकता है सुखमय संसार, वर्णन करती है ये कविता। साहित्यकार दे सुखद संसार, चलो वतन को हम पतन के पंख से उबार दें, कलम की शक्ति से हर एक जिंदगी सवार दें। चलो वतन को हम पतन के पंख से उबार दें, कलम की शक्ति से हर एक जिंदगी सवार दें। मन लुभाती बोलियों की अब नहीं दरकार है, साहित्य दे सचेतना समय की ये पुकार है। मन लुभाती बोलियों की अब नहीं दरकार है, साहित्य दे सचेतना समय की ये पुकार है। जो चेतना झकझोर दे ऐसे सबल विचार दे, जो चेतना झकझोर दे ऐसे सबल विचार दे। चलो वतन को हम पतन के पंख से उबार दें, चलो वतन को हम पतन के पंख से उबार दें। नीति पंथ से जहान जब हुआ अनजान है, नीति पंथ से जहान जब हुआ अनजान है, तब तब साहित्य ने दिया अमूल्य योगदान है। नीति पंथ से जहान जब हुआ अनजान है, तब तब साहित्य ने दिया अमूल्य योगदान है। भटकी जगत की नाव को फिर मूल्यों की पतवार दें, चलो वतन को हम पतन के पंख से उबार दें, चलो वतन को हम पतन के पंख से उबार दें। संसार के हित की सदा साहित्य करे कामना, समाज की विकृतियों का करता है यही सामना। संसार के हित की सदा साहित्य करे कामना, समाज की विकृतियों का करता यही सामना। बिगड़ती तस्वीर को सद्भाव से निखार दे, बिगड़ती तस्वीर को सद्भावों से निखार दें। चलो वतन को हम पतन के पंख से उबार दें। सत्य और सुंदर है जो आनंद का आधार है, आनंद का सृजन करे साहित्य वो सितार है। सत्य और सुंदर है जो आनंद का आधार है, और आनंद का सृजन करे साहित्य वो सितार है। सत्यम शिवम ही सुंदरम ये खोल आनंद द्वार दें, सत्यम शिवम ही सुंदरम ये खोल आनंद द्वार दें। चलो वतन को हम पतन के पंख से उबार दें। उपदेश है असफल जहाँ सफल वहाँ साहित्य है, स्पंद जो हृदय करे फिर देता जो देवत्व है। मानव को देव करके स्वर्ग धरा पर उतार दे, मानव को देव करके स्वर्ग धरा पर उतार दे। चलो वतन को हम पतन के पंख से उबार दे। विध्वंस ना साहित्य तो बस करता ही निर्माण है, सच्ची साहित्य सेवा में तप और आत्मज्ञान है। विध्वंस ना साहित्य तो बस करता ही निर्माण है, सच्ची साहित्य सेवा में तप और आत्मज्ञान है। आज इस कलम से अपने कल को नव आकार दें, आज इस कलम से अपने कल को नव आकार दें। चलो वतन को हम पतन के पंख से उबार दें।
माना कि हैं चुनौतियाँ और राह ना आसान है। माना कि हैं चुनौतियाँ और राह ना आसान है, पर हाथ में कलम ये उस रचयिता का निशान है। माना कि हैं चुनौतियाँ और राह ना आसान है, पर हाथ में कलम ये उस रचयिता का निशान है। इस ईश के वरदान को सफलता का आधार दें, चलो वतन को हम पतन के पंख से उबार दें, चलो वतन को हम पतन के पंख से उबार दें। वादा किया प्रभु ने जो आकर वो अब निभा रहे, अधर्म नाश सत्य धर्म की जय का बिगुल बजा रहे। वादा किया प्रभु ने जो आकर वो अब निभा रहे, अधर्म नाश सत्य की जय का बिगुल बजा रहे। मिल जाए संग प्रभु के और एक सुखद संसार दें, मिल जाए संग प्रभु के और एक सुखद संसार दें। चलो वतन को हम पतन के पंख से उबार दें, चलो वतन को हम पतन के पंख से उबार दें। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। मित्रों, शांति की स्थिति में रहने वाले को कोई भी व्यक्ति या कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकता। इसीलिए कहा जाता है शांति सबसे बड़ा हथियार है, शांति सबसे बड़ा गुण है। जिसे शांत रहना आता है वो सारे संसार को जीत सकता है। सचमुच शांति की शक्ति अपने आप में बहुत ज़्यादा बल रखती है, जीवन में मायने रखती है। यदि ये हमारे जीवन में आ जाता है तो हम बड़ी से बड़ी परिस्थिति को भी पार कर सकते हैं। निखिल, जब बचपन की बात करते हैं, स्पेशली जब मैं मेरा बचपन याद करती हूँ तो मुझे मौज मस्ती बहुत याद आती है। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ याद आती है, वो आती है एग्ज़ाम का स्ट्रेस। बहुत टेंशन होता था। स्ट्रेस से याद आया, मेरे साथ में भी ऐसा होता था। मैं पूरा साल स्टडी करता था। जब लास्ट डे एग्जाम के आते थे, मैं एग्जाम डे के लिए जाता था एग्जाम देने। जैसे मैं कुछ लिखने लगता था तो मेरे को अजीब सा एक डर लगता था, जिसकी वजह से मैं सब कुछ भूल जाता था। Photosynthesis is the process of making food. Photosynthesis is the process of making food. Photosynthesis is the process of making food. ठीक है। Photosynthesis is method। अरे यार, फिर भूल गया। आराम से बैठते हैं थोड़ा, अब थोड़ा याद हो जाए। Photosynthesis is process of ये जो मेमोरी सिस्टम है, ये गुड मेमोरी, बैड मेमोरी, ये होता क्या है एक्चुअल में? या वाकई में ही किसी की मेमोरी अच्छी होती है और किसी की वीक होती है, या सिर्फ एक ये परसेप्शन है हम लोग का? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अधिकतर लोगों के दिमाग में ये चीज़ रहती है कि उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है या मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है। और ये एक तरीके से हम उस सिचुएशन से भागते भी हैं कहते हुए कि मेरी तो मेमोरी अच्छी नहीं है। जबकि रिसर्च ये बताती है कि ऐसा कुछ नहीं होता। बैड मेमोरी या गुड मेमोरी की ऐसी कोई बात नहीं होती। इट्स लाइक ट्रेंड एंड अनट्रेंड मेमोरी। लाइक हर एक व्यक्ति का, हर एक मनुष्य का जो दिमाग है उसका पोटेंशियल बहुत है। इनफैक्ट मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि हमारे दिमाग में लगभग 1 ट्रिलियन सेल्स होते हैं जिनको न्यूरॉन्स बोलते हैं। और वो हर एक न्यूरॉन ऐसे थाउजेंड्स ऑफ न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। और हर एक कनेक्शन जो होता है, इट कैन होल्ड मैनी मेमोरीज, मे बी हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ मेमोरीज। तो इन नटशेल हम कह सकते हैं कि इतनी मेमोरीज हमारे दिमाग में स्टोर हो सकती है, इतनी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो सकती है जितना 500 एनसाइक्लोपीडियाज में डेटा होता है या इंफॉर्मेशन होती है। तो हम सब में है वो पोटेंशियल। वी ऑल हैव इक्वल हार्डवेयर। यस, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू यूज इट एंड इन व्हाट वे यू यूज इट। तो इसीलिए गुड या बैड मेमोरी नहीं, बल्कि आई वुड से कि ट्रेंड और अनट्रेंड मेमोरी। चीज़ों के लिए परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने मुझे सब कुछ प्रदान किया है, तो आप पाएंगे कि वो सारी चीज़ें बरकत करती चली जाती हैं। और जितना हम शिकायत करते रहते हैं, उतना ही सब कुछ होते हुए भी मन हमारा विपन्न अर्थात गरीब रहता है और चीज़ें भी धीरे धीरे करके बिगड़ती चली जाती हैं। इसलिए मित्रों, शिकायत के भाव को छोड़ करके हमेशा ही अपने लिए जो प्राप्त हुआ है, ईश्वर का, अपने परिवार का, सभी का शुक्रिया अदा करते रहें। तो आज सारे दिन सबका दिल से शुक्रिया कीजिएगा और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, नमस्कार।